कैसा चिंतन बिगड़ गया है, यानी खराब वस्तु कोई भी हो रखने को तैयार है, पर अच्छा चिंतन जो जिनवाणी में दिया हुआ है, ये जिनवाणी में नहीं, भगवानों का चिंतन मिल रहा अपन को। बहुत पुण्यात्मा है, भले आचार्यों ने लिखा हो, पर ये ज्ञान कहाँ से आया? वीर हिमाचल ते निकली, गुरु गौतम के गुण मुक्त कुंड धरी है। आप पढ़ते हो ना, वीर हिमाचल में भगवान महावीर से ये वाणी निकली है, और आचार्यों ने इसको लिपिबद्ध किया है। साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी पढ़ने मिल रही है, कितना पुण्य है। साक्षात जो पहली दूसरी शताब्दी में हुए ऐसे कुंद कुंद स्वामी, इस पंचम काल में जो हुए, उनकी वाणी पढ़ने में लगे, कितना पुण्यात्मा जीव है। ठीक है ना, उनकी वाणी पढ़ने से, सुनने से अपना चिंतन बदलो, भगवान की वाणी सुनने से अपना चिंतन बदलो। लोग कह रहे हैं कि महाराज कैसे लोग समूसरण में, सभाओं में प्रवचन सुनते होंगे, यही तो सुनते थे, कोई नया थोड़ी था, यही था जो लिपिबद्ध में आ गया। बस ये हो सकता है अपन एजेंट है, माल तो कहाँ का है, अरहंतों का, अपन उनको परोस रहे हैं, निर्गंत क्या कर रहे हैं। वैसी शक्ति नहीं होते हुए जितनी शक्ति है उतना कर लो। क्या है, वास्तव में अच्छा चिंतन करने के लिए भी पुण्य चाहिए, अन्यथा ये चिंता करने के लिए तो पाप है, पाप। और चिंता संक्लिष्टता में होती है, नरक ले जाती है। अति संक्लिष्ट भावते मरियो, घोर सब्र सागर में परियो। क्या हो रहा है, अगर चिंता करोगे तो कहाँ जाओगे? नरक जाना पड़ेगा, नरक, है ना। तो इसीलिए इन चिंताओं को हटाओ, चिंतन करो। शरीर का चिंतन अभी आपको बता ही दिया है, शरीर का चिंतन मत करो, क्योंकि शरीर में तो मल ही मल भरा है, मूत्र ही मूत्र भरा है, 7 धातुओं से निर्मित है, घिनावना है। कैसा है? फिर भी नहीं मान रहे हो, अवक्ष खिला रहे हो, खूब दूध पिला रहे हो, खूब चाय पिला रहे हो, मामा तो मानते ही नहीं है ना, क्यों नशा पी रहे हो? और कैसे मूर्ख जीव हैं, इनमें अभी बता रहे थे एक दिन, अफीम मिला देते हैं चूने में, पान के चूने में, कहीं चाय में अफीम मिलाई जा रही, क्यों? लत पड़ जाए, लोग पीते रहे। पहले के लोग ऐसे मिलावट नहीं करते थे। क्या था? अब तो भैया हर चीज़ में मिलावट आ रही है, यहाँ तक कि बालू आती है, बालू में भी मिट्टी मिला के बेच रहे। अब बताओ क्या हो गया लोगों को? तो आज तो मिलावट की आदत ही बढ़ गई है। इसीलिए शुद्ध चिंतन करने के लिए भैया शुद्ध खान पीन भी होना चाहिए। क्या है? इसीलिए अपन चिंतन शुभ करो। देखो, आप मंगलाचरण रोज पढ़ते हो, झाणुत्तम खवद दिए संसारे, पढ़ते हो ना, नमयूण सब सिद्धे झाणुत्तम खवद दिए संसारे। यानी जो ध्यान के माध्यम से जिन्होंने दीर्घ संसार को नष्ट कर दिया है, क्यों? ये चिंतन तो अच्छा किया था। किसका चिंतन किया था? चोखो हवे अप्पा, आत्मा चोखी है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य निरंजन है, कर्म कलंक से रहित है। ठीक है, मैं क्या कर्म बांध रहा हूँ, निरंतर निरंतर कर्म का आश्रय कर रहा हूँ, और उसको फिर उदय में आते हैं तो भोगना पड़ते हैं। इसी से कहा जाता है, हंसते हंसते हम कर्म का बंद कर लेते हैं और रोते रोते उनको भोगना पड़ता है। ठीक है ना। पाप कर्म करोगे तो आपको पाप भोगना पड़ेगा। जैसा आप बीज डालोगे फसल वैसी तो होगी। पाप की फसल कैसी होगी? पुण्य में बदल जाएगी। पुण्य की फसल पाप में बदलेगी क्या? तो अभी आप क्या कर रहे हो? दिन भर क्या करते हो? 5 पाप करते हो कि 5 पंच परमेष्टि की आराधना या 5 व्रतों को धारण करते हो? कहाँ करते? पाप ही कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? विचार करो। उदय में क्या आएगा? जो बोल रहे हो ना, आज का पुरुषार्थ कल का भाग बनने वाला है। भाग्य भगवान नहीं बनाता, भाग्य जीव बनाता है।
साधना में समय मिला है तो साधना में आप अपने काल को निकालो। कितने अच्छे व्रत आते हैं, कितना अच्छा धर्म मिला हुआ है, अहिंसा में धर्म मिला हुआ है। सुबह से लेके शाम तक की कितनी अच्छी चर्याएँ हैं। अगर ग्रस्त भी हो तो भगवान की पूजाएं करो, चिंतन बदलो चिंतन। कई लोग क्रिया मात्र में पड़े हुए, कई लोग ज्ञान मात्र में पड़े हुए, चिंतन बदलने का विचार नहीं कर पा रहे। और जब तक चिंतन नहीं बदलोगे भाव भी बदलने वाला नहीं है। क्या है? भाव बदलने का प्रयास इस चिंतन से ही होगा। तुम शुद्ध बुद्ध हो, कैसे हो? हाँ, अरस अरु अवगंधम अवत्तम चेद गुणाम सद्धम जान अलिंगम गेणम। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी तुम्हें समझा रहे हैं। क्या है? तुम अरस, तुम्हारे अंदर रस रूप रस गंध नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण तुम्हारे अंदर नहीं है। ये पुद्गलों में पाया जाता है, ठीक है। और किसी प्रकार का चिन्ह भी नहीं है। मनुष्य कहो, स्त्री कहो, ठीक है, कहीं त्रियंच देव कहो, ये कोई हमारे लिंग नहीं है, चिन्ह नहीं है ना। किसी लिंग के द्वारा तुम पहचाने भी नहीं जाते हो। आत्मा कैसी है? आत्मा तो जैसे बर्तन में रख दो, जैसे पानी रख देते हैं ना, जिस बर्तन में रखो उस आकार का हो जाता है। ऐसी आत्म प्रदेश जिस शरीर में पहुंचते हो उस आकार के हो जाते हैं। अभी आप मनुष्याकार हो, पुरुषाकार कैसे हो? आपके आत्म प्रदेश कैसे हैं? पुरुषाकार हैं। और यही सिद्धों का और अनंतों का पुरुषाकार होता है। और कहा जाए पांचों परमेष्ठियों का आकार पुरुषाकार होता है। अब सही चिंतन तो करो ना कि मैं पुरुषाकार हूँ। पुरुषाकार सिद्धों का आकार होता है, पुरुषाकार अरहंतों का आकार यानी परमेष्ठियों का आकार भी होता है। मैं परमेष्ठि के आकार में कैसा चिंतन कर रहा हूँ, कैसी प्रवृत्ति कर रहा हूँ? जानवर जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं, नारकियों जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं, देवों जैसा लोभ कर रहे हैं, ईर्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। अनंत बार इन पर्यायों में रह के आ चुके हैं। अब इस पर्याय से मुक्त होना है तो शुद्ध आत्मा का चिंतन करो। किसका चिंतन करो? शुद्ध आत्मा का चिंतन करो कि वास्तव में किंचित मात्र भी पदार्थ मेरी नहीं है। अहमिको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। दंसन नाणम मयो सदा रूपी, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, जानता हूँ और देखता हूँ। पुस्तक से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप जिनसे आप अध्ययन करते हो, इनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान तो आत्मा में होता है। ये निमित्त मात्र हैं आपके ज्ञान के प्रकाश के लिए। गुरु भी जो है ना, वो शिष्य के अंदर ज्ञान होता है, उसको प्रकट करते हैं, पर ज्ञान तो उसी के अंदर, जीव के अंदर होता है। सत्य तो यही है। गुरु ज्ञान नहीं दे सकते हैं। क्या है? ये कर्तृत्वपना गुरु के अंदर भी नहीं होना चाहिए। अगर शिष्य के अंदर योग्यता है तो वो ज्ञान को, अपने ही ज्ञान को विकास करेगा। जैसे ध्यान रखना, पानी जमीन में होता है, जैसे जैसे मिट्टी निकालते जाओगे पानी आता जाएगा, है कि नहीं? प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही धातुओं से लोग, सुनना, धातुओं से लोग क्या निकाल लेते हैं? माने धातुओं से नहीं, मिट्टी में से धातु निकाल लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं, दूध में से घी निकाल लेते हैं। नवीन जी, दूध में से क्या निकलता है मालूम है? पर शरीर में से आत्मा निकलती कि नहीं? शुद्ध स्वरूप निकलता कि नहीं? इस आत्मा में क्या है? ये कभी मथानी मंगाओ एकादशी, जिससे कि शुद्ध आत्मा निकले। मथानी मिलेगी कहीं? नहीं मिल सकती। बनेगी कभी? बन भी नहीं सकती। भेद विज्ञान की मथानी मंगाओ। क्या है? उससे राग देश को हटाओ और शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट करो। और जब विकल्प खड़े हो ना, सामयिक करने बैठ जाओ, चिंतन बदलो। चिंतन क्या? मैं तो सिद्ध स्वरूपी हूं। कैसा हूं? सिद्ध स्वरूपी हूं। अगर जब ऐसे चिंतन आएंगे तब आपको ये शुद्धात्मा की बात समझ में आएगी। मैं शरीर भी नहीं हूं। कैसा नहीं हूं? हाँ, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक
समाधि तंत्र ग्रंथ लिखा है, समाधि शतक भी बोलते उसको। 100 गाथाएँ, 100 श्लोक हैं, 104 करीब या 114 हैं। तो इनको पढ़ने से आनंद आता है। उसमें लिखा है अपमानादयतस्य विक्षेपो यच्चेतसा। अपमान किसका? जिसका चित्त विक्षेप को प्राप्त होता है। न अपमानादयस्य न विक्षेपो यच्चेतसा। इसको विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा, उसका कोई अपमान नहीं। मान अपमान किसका? आत्मा का तो कोई कर ही नहीं सकता है। क्या है? जिसके चित्त में राग द्वेष है उसको ही मान अपमान दिख रहा है, उसी को चिंताएं सता रही हैं, उसी को संकल्प विकल्प खड़े हुए हैं, रो रहे हैं दूसरे के भोगों को देखकर, दूसरों के वैभव को देखकर रो रहे हैं और खूब मेरी भावना पढ़ रहे हैं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ऐसा भाव रखूं। तुम्हारा पढ़ना सब व्यर्थ गया। करो चिंतन इसका। उनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है? कंपटीशन लगा हुआ है। एक अज्ञानी में हो सकता है ये कंपटीशन। भैया तुम तो छोड़ दो, ज्ञानी बनने वाले जीव, मोक्ष मार्गी बनने वाले जीव और ब्रह्मचारी बनने वाले जीव या आगे साधु बनने वाले जीव, अगर ये भी कंपटीशन में खड़े हो जाएं तो क्या कहना। सत्येंद्र भैया कंपटीशन बंद करो। आज अन्यथा लोग कंपटीशन के कारण जिनवाणी नहीं सुन रहे हैं। यथार्थ बात ये है, मान सम्मान होगा, क्या होगा? मान सम्मान होगा तो जिनवाणी सुनेंगे। यानी जिनवाणी नहीं सुन रहे, तुम तो मान सम्मान सुन रहे हो। बच्चों को गिफ्ट दे दो तो आते हैं, ठीक है वो तो बच्चे हैं बेचारे, ठीक है ना, और तुम भी तो बच्चे हो, उनको पुरस्कार चाहिए, तुम्हें मान सम्मान का पुरस्कार चाहिए, सत्कार चाहिए। कितना आदमी भटक रहा है, कब तक भटकेगा? ऐसे सोचो, अपन भी घर में रह के क्या है कितने कुभाव करते हैं, राग द्वेष करते हैं, और भैया साथ में ले क्या जाओगे? कौन मकान ले जाएगा, कौन दुकान ले जाएगा, कौन संपत्ति ले जाएगा? जब ले नहीं जाना तो क्यों अपन राग द्वेष करें? ऐसी बात अपने अंदर होना चाहिए, तत्व चर्चाएं होना चाहिए। क्या है? विचार करो ना, ये संतोष की बात रहेगी। नहीं हम तुमसे अच्छी लाएंगे, आप करो, आप विकल्प करो, तुमसे अच्छा करके बताएंगे। वो जीवन भर में एक संकल्प कर लेते हो, हम तुमसे आगे निकल के बताएंगे। क्या दुश्चिंतन करते हो, आर्तरोध परिणाम करते हो। ध्यान रखना, इससे शुद्धात्म भाव का घात होता है, ठीक है ना। इसीलिए आपका चिंतन खराब होता है तो आश्रय भी खराब होता है। चिंतन खराब होने से आश्रय भी खराब होता है, बंध भी खराब होता है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं शुद्धात्मा का चिंतन करो। क्या है? नित्य करना चाहिए। यदि ऋच्य भावनम कुज्जा, यानी नित्य ऐसी भावनाओं का चिंतन करो, मैं कर्म से रहित हूँ, अनंत सुख स्वभावी हूँ। और देखो अत्यंता भाव एक शब्द आता है, वो ये बोल रहा है जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा, दोनों में अत्यंता भाव है। क्या है? अत्यंता भाव, ठीक है ना। एक में दूसरे का अत्यंत अभाव। जीव कभी पुद्गल नहीं होता, पुद्गल कभी जीव नहीं होता, ठीक है ना। फिर ये जीव जो है ना, पुद्गलों के पीछे क्यों खराब चिंतन कर रहा है? चिंताएं क्यों कर रहे हो? विचार करना। पद मिल जाना बड़ी बात नहीं है, प्रतिष्ठा मिल जाना बड़ी बात नहीं है ना, पैसा मिल जाना बड़ी बात नहीं है। वास्तव में अच्छा चिंतन मिल जाना बहुत बड़ी बात है। क्वालिटी की कीमत है, हर जगह क्वालिटी की कीमत है। यहाँ तक आज भवनत्रय की कल भी बात चल रही थी, आज भी चल रही थी। यदि व्रत लेने के बाद भी भाव बिगाड़ लोगे, मात्र भाव परिणाम बिगाड़ लोगे, तो वहाँ भी तुम्हें आश्रय खराब होगा और तुम्हारा जो देव पर्याय में वैमानिक देव बनना था वो भी मिट जाएगा। आपको भवनत्रक में उत्पन्न होना पड़ेगा, आयु भी कम मिलेगी, वैभव भी सब कम मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं
इन पुद्गलों में अत्यंता भाव देखो, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, इस शरीर के पीछे फिर मैं क्यों पाप करूँ, और पर शरीरों के पीछे मैं क्यों पाप करूँ। व्रती बनो भैया, व्रती। क्या बनो? हाँ, जिससे कि पाप का त्याग का संकल्प हो जाए। मैं अपने लिए, अपने शरीर के और पर शरीर के प्रति कोई पाप नहीं करूँगा। और जब ये संकल्प आ जाए तो देखो ना, चिंतन अच्छा होगा तो संकल्प की पूर्ति होगी। जब हम लोगों को एनसीसी कैंप के अंदर भी क्या अपने संकल्पों का पालन मिल सकता है, जबकि वो तो परलोक थे, वो करा सकते हैं। तो आप संकल्प लोगे तो आपके घर वाले क्या आपको नहीं खिलाएंगे शुद्ध? ठीक है ना? और उसकी चिंता नहीं करते हो तो यहाँ तो सब शुद्ध मिल जाएगा, आ जाओ, कोई चिंता नहीं है इसमें। क्या है? विचार करो, क्योंकि भाव भी बिगड़ रहा है और भाव भी बिगड़ रहे हैं, दोनों चीजें बिगड़ रही हैं। इसीलिए अपन शुद्ध आत्मा का चिंतन करने वाले जीव कहाँ अपन पुद्गलों के उस राग देश के विषय भोग के चिंतन में लगे हुए। जैसे विषय भोग के चिंतन से धातु उपधातु बाहर आ जाती है, ये तो प्रैक्टिकल है। ऐसे ही शुद्धात्मा के चिंतन से जीव शुद्धात्मा की ओर बढ़ता है। मैं तो शुद्ध स्वभावी हूँ, सिद्ध स्वभावी हूँ। कैसा हूँ? सिद्धो हम बुद्धो हम, ये भावना बनाओ है कि आप बना रहे हो रागी हम, द्वेषी हम, क्रोधी हो, आप सब यही चिंतन कर रहे हो। जबकि राग द्वेष रहे तो हम, विषय कसाय रहे तो हम, ये चिंतन आप बनाओ, मैं सबसे रहित हूँ, ये सब कर्म है, मैं कर्म नो कर्म से रहित हूँ, ये दशाएं प्राप्त करोगे, आनंद से सामायिक होगी। और ऐसा चिंतन करने वाला जीव राग द्वेष से रहित मध्यस्थ भाव में आता है, साम स्वभाव में, समता स्वभाव में आता है, आनंद आता है, संतोष रहता है। आज संतोष चला गया है, समता खत्म हो गई है। संतोष समता खत्म होने से व्रतीपना भी चला जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं पर्याय मिली है तो कुछ उस पर्याय का उपयोग करो। आगे वाली गाथा पढ़ो, कौन सी आने वाली? आश्रव अनुप्रेक्षा। कौन सी है? आश्रव अनुप्रेक्षा। और ये 47वें नंबर की बातें यहाँ पर गाथा है। बताइए, आत्मा के अंदर भी 47 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। प्रवचन सार समय सार जी में आया है 47 शक्तियाँ होती है, 47। ठीक है ना? वो कब प्रकट होंगी? जब हम देखने का प्रयास करेंगे।